भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्यैश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त गोस्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। दाई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आप सब भक्तों का स्वागत है सुबह की भागवतम कक्षा में। और हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण दूसरा स्कंद का दूसरा अध्याय हृदय में श्री भगवान पढ़ रहे हैं। इसका श्लोक संख्या 14 इस प्रकार से है। यावन् जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्ति योगः तावत् विवेक्य पुरुषस्य रूपम् यावसाने प्रयतः स्मरेत। यावन् जायेत परावरे अस्मिन् विश्वेश्वरे दृष्ट अरि भक्ति योगः तावत् अस्तवीयः पुरुषस्य रूपम् क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत। क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। यावन् जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वरेश्वरे तत्र द्रष्टरे भक्ति योगा तावत् स्थविया पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रियता स्मरेता। तो हमने कल देखा कि जो भगवान को दर्शन करने की प्रक्रिया है भगवान के चरण कमलों से शुरू करना चाहिए और धीरे 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 अंत में उनके हंसते हुए मुखमंडल तर लेकर आना चाहिए। और पहले चरण कमलों पे, फिर पिंडलियों पे, फिर जांघों पे और फिर क्रमशः ऊपर की ओर उठाते जाना है। और मन जितना ही एक एक करके भगवान के विभिन्न अंगों को पर स्थिर होगा बुद्धि उतनी ही अधिक परिष्कृत होगी। हमारी बुद्धि को, हमारे मन को शुद्ध करने का यही तरीका है कि हम भगवान के एक एक अंग पे ध्यान करें। और हम लोगों के लिए अभी शुरुआत में क्या है कि हम भगवान के चरण कमलों का ध्यान करें और ये भी ध्यान करें भगवान के सुंदर चरण कमल है उसमें पुष्प डाला हुआ है
और साथ ही तुलसी का पत्ता भी भगवान के चरणों में अर्पित है। ऐसे भगवान के चरणों का ध्यान करें। आज के श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है, जब तक स्थूल भौतिकवादी व्यक्ति दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों के दृष्टा परमेश्वर की प्रेमा भक्ति विकसित न कर ले, तब तक उसे अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेने के बाद भगवान के विराट रूप का स्मरण या ध्यान करना चाहिए। कहने का मतलब है, अगर नहीं हो पा रही है प्रेमा भक्ति, नहीं है उतना भाव, तो विराट रूप का ही ध्यान कर लो, कुछ तो होगा। लेकिन आर्टिफिशियल रिनंसिएशन इज नॉट गुड। आप अपना काम करो फिलहाल, और काम करने के साथ साथ जिस भी स्तर पर हम हैं उस स्तर पे भक्ति करने का प्रयास करें, ऐसा भगवान कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से। तात्पर्य वाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे हैं परमेश्वर समस्त जगत के दृष्टा है, चाहे वो भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक हो, भगवान ही हर तरफ से दृष्टा है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर सभी जगतों के परम भोक्ता है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि हुई है। भगवान ने कहा है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। भगवान करें जितने भी लोग हैं, इन सब लोगों का एकमात्र भोक्ता तो मैं ही हूँ। और प्रभुपाद भी यहाँ पर वही बता रहे हैं, आध्यात्मिक जगत उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है, जबकि भौतिक जगत उनकी बहिरंगी शक्ति का प्राकट्य है। तो आप सबको पता है, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत दो चीजें हैं। भौतिक जगत भगवान की इंटरनल पोटेंसी है, अंतरंगा शक्ति है, और जबकि ये बहिरंगा शक्ति, बहिरंगा जगत भी उन्हीं का है। भौतिक जगत ये उनकी बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। सारे जीव भी उनकी तटस्था शक्ति है। हम लोग बीच के हैं, हम लोग बीच के हैं, न तो हम भौतिक में न आध्यात्मिक में। बस हमारे पास चांस है कि हम भौतिक जगत में रहना चाहते हैं या आध्यात्मिक जगत में जाना चाहते हैं। तो इसलिए हमको तटस्थता शक्ति कहते हैं। तटस्थता मतलब जो तट पर है, पानी के अंदर भी नहीं है और एकदम किनारे पे भी नहीं है। तो वे अपनी रुचि के अनुसार भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में रह सकते हैं। ये भौतिक जगत जीवात्माओं के लिए उपयुक्त निवास स्थान नहीं है, क्योंकि सारे जीव आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान से अभिन्न है। किंतु भौतिक जगत में सारे जीव भौतिक जगत के नियमों द्वारा बद्ध हो जाते हैं, क्योंकि सारे जीव भगवान के अंश हैं। अतः वे चाहते हैं कि सभी जीव उनके साथ आध्यात्मिक जगत में रहे। हम सब भगवान के अंश हैं। भगवान भी चाहते हैं कि भाई तुम मेरी संतान हो, वहां कहाँ भटक रहे हो, तुम तो मेरे साथ मेरे जगत में रहने चाहिए। तो भौतिक जगत में जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु सारे वेद तथा शास्त्र उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा उन्हें विशेष रूप से भगवान के धाम वापस बुलाया जा सकता है। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है भगवान कोशिश नहीं करते हैं, भगवान वेदों और शास्त्रों को डाल देते हैं कि भाई लो इनको पढ़ करके मेरे पास तो आओ। तो लेकिन हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि जीवन के 3 प्रकार के कष्टों को सहते हुए भी हम भगवान भगवान के धाम जाने के लिए गंभीर नहीं रहते। कितने ही कष्ट हो, लेकिन रहना हमने इधर ही है। हम लोग इच्छा करते ही नहीं कि भाई इन कष्टों से निकल करके भगवान के धाम जाएं। प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं कि दुर्भाग्यवश हम लोग 3 तरह के कष्टों को सहते रहते हैं जिंदगी भर, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा भी इच्छा नहीं करते कि हम भगवान के धाम जाएं। तो ऐसा जीवन, ऐसा उसकी पथभ्रष्ट जीवन शैली के कारण है, जो पापों तथा पुण्यों के कारण बहुत जटिल बन गई है। कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, हम क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल ही ऐसा हो गया है। हमारा लाइफ स्टाइल हमें अज्ञान की तरफ लेकर जाता है। तो जब अज्ञान की तरफ लेकर जा रहे हो, तो कैसे ये ज्ञान आएगा कि हमें भगवत धाम जाना है? हम तो इसी अज्ञान में फंसे हुए हैं और ज्यादा जटिल बनते जा रहे हैं। किसके कारण? पापों के कारण और पुण्यों के कारण। पाप के कारण तो समझ आता है, लेकिन पुण्यों के कारण कैसे? पुण्यों के कारण भी हम कहीं ना कहीं संसार में फंसते जा रहे हैं। पुण्य के कारण हमें अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, और उन सुविधाओं के कारण हम भगवान को भूल जाते हैं। और पापों के कारण तो खैर भूल ही जाएंगे, इसमें कोई शक है नहीं, लेकिन पुण्य भी कहीं ना कहीं बाधक है हमारी भक्ति में। इसीलिए कह रहे हैं कि भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करना आरंभ करते हैं, किंतु वे भगवान के साकार रूप को समझ नहीं पाते।
जीवन का वास्तविक उद्देश्य भगवान के साथ संपर्क स्थापित करना और उनकी सेवा में लग जाना है। यही जीवों की स्वाभाविक स्थिति। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं और भगवान की प्रेममय सेवा कर पाने में असमर्थ हैं, उन्हें भगवान के निराकार पक्ष या विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी जाती है। भाई फिलहाल किसी न किसी तरह तो कर लो, तो निराकारी कर ले यार, कोई बात नहीं, लेकिन शुरू तो कर ले। और इस प्रकार से भगवान का ठीक है, राधा कृष्ण आपको नहीं लगता ध्यान उनमें, तो ठीक है, विराट रूप में ध्यान कर लो। जैसे मैं आपको बता ही रहा था, एक भक्त कह रहा है, एक बच्चा, कि मैं मानता ही नहीं भगवान को। तो कम से कम ठीक है, आपको नहीं अभी इतना अनुभव है, तो कम से कम आप ये तो मानो कि कोई सुप्रीम पर्सनैलिटी तो है, कोई प्रकृति को ही मान लो कम से कम। तो कह रहे कोई है ही नहीं, अपने आप ही हो गया। तो ये वाली सिद्धांत बड़ा खराब है, इसीलिए कह रहे हैं कम से कम विराट रूप का ध्यान आप कर लो अभी। और यदि मनुष्य तनिक भी चाहता है कि जीवन का वास्तविक सुख प्राप्त हो तथा उसे बंधनहीन सहज अवस्था प्राप्त हो, तो उसे चाहिए कि जिस प्रकार से भी हो सके भगवान के साथ अपने विस्मृत संबंधों को पुनः स्थापित करने का प्रयास करें। अगर हम सुखी रहना चाहते हैं ना, तो हमें किसी ना किसी प्रकार से भगवान से कनेक्ट होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी में एंटर करना चाहिए किसी न किसी प्रकार से। तो भगवान के साथ अल्पज्ञानी 9 सिद्धियों द्वारा निर्विशेष रूप या विराट रूप का ध्यान क्रमशः उन्हें साकार स्वरूप के संपर्क में आने के योग्य बना देता है। अब कोई विराट रूप का ध्यान करेगा तो धीरे धीरे वो शुद्ध होकर के साकार रूप की ओर आएगा। निराकार का भी यही है, निराकार करते करते कम से कम क्या होगा, वो पहले अपनी इंद्रियों को वश में करेगा, वश में करके धीरे धीरे उसका बुद्धि मन सब शुद्ध हो जाएगा, तब उसे एक दिन पता चल जाएगा, अच्छा वास्तव में तो भगवान है। इसलिए कह रहे हैं ना, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वम इति सो महात्मा सुदुर्लभ। तो पहले ही ज्ञानी लोग, निराकारी लोग कई जन्मों तक भगवान के साकार रूप को मानने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन कई जन्मों के बाद जब भगवान की कृपा होती है, तो ऐसे ज्ञानी लोग भी ये मानने को तैयार हो जाते हैं कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है। सुखदेव गोस्वामी भी थोड़ी मानते थे पहले, लेकिन ये भागवतम की कृपा, भागवतम के श्लोक इतने प्रभावशाली है कि वो निराकार से साकार में आ गए। और इस सब का लक्ष्य वास्तव में यही है कि भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होना, उनके साथ प्रेम करना, उनके साथ दिव्य आदान प्रदान करना, ये वास्तव में हमारा लक्ष्य है। लेकिन शुरू में ये अनुभव ना होने के कारण कोई निराकारी होता है, कोई निर्विशेषवादी होता है, कोई विराट रूप पे ध्यान लगाता है, कोई प्रकृति को ही सब कुछ मानता है। तो इस प्रकार से ये केल प्रकारेण प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आप शुरू करो, शुरू कर करके अपनी इंद्रियों को शुद्ध करो, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप ठाकुर जी को जो है साकार रूप में भी मानना शुरू कर दोगे। तो यहाँ पर मनुष्य को पिछले अध्यायों में वर्णित विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी गई है, जिससे वो समझ सके किस तरह विभिन्न लोग, समुद्र, पर्वत, नदियां, पक्षी, पशु, मनुष्य, देवता तथा अन्य जो कुछ भी सोचा जा सकता है, वो भगवान के विराट रूप के अंग प्रत्यंग ही है। तो कम से कम जो भी वो देखेगा ना, नदियों को देखेगा, पर्वत को देखेगा, तो उसको भगवान की याद आएगी कि नहीं, ये भगवान का है सब कुछ। तो ये भी एक तरह का अध्यात्म है, अध्यात्म की शुरुआत है। तो इस प्रकार का चिंतन भी एक प्रकार से परम सत्य का ध्यान ही है। यूं ही ऐसा ध्यान प्रारंभ हो जाता है, मनुष्य में दैवीय गुणों का विकास हो जाता है। जैसे ही हम ऐसा ध्यान शुरू करते हैं, हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटीज शुरू हो जाती, और सारा संसार समस्त लोगों के लिए एक सुखमय तथा शांतिप्रद आवास लगने लगता है। ईश्वर के ऐसे निराकार या साकार रूप के ध्यान के बिना मनुष्य के सारे सद्गुण उसकी अपनी स्वाभाविक स्थिति के विषय में भ्रांतियों से ढके रहते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कितने ही अच्छे गुण क्यों ना हो हमारे अंदर, लेकिन जब तक भगवान के साथ ऐसा संबंध नहीं है, जब तक हम आध्यात्मिकता में प्रवेश नहीं कर पाते, तब तक ये सारे सद्गुण हमारी स्वाभाविक स्थिति के कारण ढके रहते हैं। समझ पा रहे हैं? जैसे पंखा है, गर्मियों में बड़ी गर्मी हो रही है, लेकिन पंखा खूब चल रहा है, बहुत प्यारा पंखा है, बहुत हमने बढ़िया से अच्छी कंपनी का ला रखा है, बहुत बढ़िया हवा देता है वो पंखा, लेकिन हमने उसके बीच में ढका रखा है उसको, बड़ा सा मेटल का एक प्लेट लगा रखा है, उसकी हवा इधर तो आ ही नहीं रही। तो क्या करना है उसके अच्छे गुण का, अच्छे पंखे होने का। इसी प्रकार से हमारे अंदर कितने ही गुण क्यों ना हो, लेकिन जब तक हम उसे भगवान से कनेक्ट नहीं करते, वो गुण किसी काम के है नहीं। एक व्यक्ति कहता है कि मेरे पिताजी
2:30-3 बजे उठ जाते हैं सुबह। तो मैंने कहा उठ के क्या, अरे खैर पिताजी के बराबर तो कि कोई हो नहीं सकता, इतनी अच्छे-अच्छे गुण है ना उनके अंदर, 2:30-3 बजे उठ जाते हैं। मैंने कहा क्या करते हैं? कह रहे हैं अपना रोज सुबह फ्रेश होते हैं, पहले हाथ मुंह धो करके कुल्ला-उल्ला करते हैं और न्यूज़ देखते हैं, हमारे लिए चाय बनाते हैं और उसके बाद न्यूज़ देखते हैं। और पहले बीड़ी पीते थे, अब नहीं पीते। पिताजी को थोड़ा-सा कफ बनने लग गया ना, डॉक्टर ने मना किया है। बस चाय पी बनाते हैं, हमारे लिए भी खुद भी देते हैं, सर्दियों में पानी भी लगा देते हैं हमारे लिए, रॉड लगा देते हैं हमारे लिए। बहुत अच्छे गुण है पिताजी के अंदर। और फिर न्यूज़ देखते हैं सुबह-सुबह। 3 से लेकर के 5 साढ़े 5 बजे तक, फिर दोबारा चाय बनती है, फिर उसके बाद 6 साढ़े 6 नाश्ता कर लेते हैं। पापा बिल्कुल फिट है, 6:30 उनको नाश्ता चाहिए, फिर तब तक न्यूज़पेपर आ जाता है और फिर करते-करते फिर वॉक जाते हैं, हो गया फिर। बहुत अच्छे गुण है। तो क्या करना है 2:30-3 बजे उठ के जब चाय बनानी है तो समझ रहे? तो इस प्रकार से ये अच्छे गुण जो है भक्ति में नहीं है। एक दूसरा भी व्यक्ति है जो 2:30-3 बजे उठता है, उठ करके नहा धो करके और भगवान का जप करता है, आरती कीर्तन करता है, परिवार वालों को सबके लिए नाश्ता बनाता है, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट बनाना अच्छा है, चाय बनाता है बताओ। प्रभुपाद जी कह रहे हैं चाय तो जहर के समान है। चाय के लिए प्रभुपाद जी ने घर छोड़ दिया, उठ के कर भी क्या रहा है, चाय पिला रहा है दूसरों समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से प्रभुपाद बता रहे हैं कि और ऐसे उच्च ज्ञान के बिना सारा संसार मनुष्य के लिए नरक बन जाता है। जब तक आध्यात्मिकता का ज्ञान नहीं है, जब तक हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज नहीं है, तब तक हम ये संसार को नरक बना देते हैं एक तरह से। ठीक है? तो आप सब भक्तों से यही उम्मीद है और यही संदेश है कि हम येन केन प्रकारेण भगवान की भक्ति में लगें। जो भी हमारे अंदर अच्छे गुण हैं, सब लोगों के अंदर अच्छे गुण होते हैं। इन अच्छे गुणों को भगवान की सेवा में समर्पित कर दें और अपने जीवन को नरक बनाने से बचें। और नरक पर लोग कहते हैं यहीं पर सब कुछ है, वास्तव में यहीं पर है। अगर आप भक्ति करते हो, अच्छे गुणों को अपने अंदर लाते हो और इनको भगवान की सेवा में लगाते हो, तो भक्तों यही वैकुंठ है, यही स्वर्ग है, स्वर्ग से भी ज्यादा है ये। लेकिन अगर आप अच्छे गुण होने के बावजूद भी और अपने आप को इस संसार में भगवान की भक्ति में नहीं लगाते हो, तो फिर ये नरक है, नरक से भी बदतर है फिर ये। ठीक है? ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शुक्लदास ठाकुर की जय। जय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।